डरना नहीं, जो करना है बस कर डालना है। स्टेशन? हाँ बैठो। सच कहूँ पद्मा, तो सबको बोलते मत फिरना कि बिमला ने बोला करके। नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी बिमला दीदी, बोलो तो सही। उसको ना बच्चा नहीं हो सकता है, इसलिए ये सब कर रही है। सच? अच्छा जीनत, चलता हूँ। खुदा टाइम से खाना खा लेना। हाँ हाँ खा लूंगा। अरे पद्मा, विमला दीदी कैसी है? अच्छी हो जीनत? और बताओ ना ठीक से विमला दीदी। और क्या बताओ, जब औरत को बच्चा नहीं होता है ना तो। नीलोफर जल्दी करना। हाँ आई, ये लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और विमला दीदी कैसे हो? पद्मा दीदी क्या नया पुराना? अरे नहीं नीलोफर, क्या नया पुराना, टाइम किधर है? ये खरीदी करके भी आ रही थी, पद्मा ने पकड़ लिया मेरे को। टाइम खोटे करती है मेरा। अच्छा अच्छा। सलीम, ए सलीम, सलीम, ए सलीम, सलीम। विमला दीदी, सलीम को देखा आपने? नहीं तो मैं तो अभी बाहर आई। मैं बाहर गई तब सो रहा था, मैं चाबी भी लेके नहीं गई। ऐसे कैसे कहीं चला गया अचानक से? नहा रहा होगा। अरे हाँ, मैं भी ना। देख
हाँ जीनत बोलो। फैयाज, सलीम दरवाजा नहीं खोल रहा है और मेरे पास चाबी भी नहीं है। खिड़की से आवाज लगाई? हाँ, कब से 45 मिनट हो गए। उसकी टैक्सी भी बाहर खड़ी है। मुझे लगा पहले नहा रहा होगा, लेकिन अब जी घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। फैयाज आ रहे हैं। सलीम, सलीम, ए सलीम, सलीम, ए सलीम, 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 सलीम दरवाजा खोल। सलीम। फैयाज भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, दरवाज़ा तोड़ दें। सलीम, सलीम, सलीम। जीनत, जीनत, अरे कोई पुलिस को बुलाओ। छोड़ो मुझे। मुझे बात करने दो सलीम से, मुझे बात। दरवाजा अंदर से बंद था मैडम। हम सब ने बाहर से खूब आवाजें लगाई। और खिड़की? वो भी बंदी थी मैडम। जीनत के पास चाबी नहीं थी, फयाज के पास भी नहीं। नहीं थी साहब, इसीलिए तो दरवाजा तोड़ना पड़ा था। साहब मेरा नाम शफीक है, मैं सामने के घर में ही रहता हूँ, पेंटर हूँ। तुमने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं? नहीं साहब, मैं तो काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे जीनत ने फ़ोन किया, तब मैंने ही इसे फ़ोन किया था। और फिर मैं आ गया। सब लोग सलीम को पुकार रहे थे, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर हमने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाजा सेल्फ लॉकिंग वाला है, अपने आप बंद होने वाला। हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी नहीं होती। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर। वो मेरी बीवी जीनत हमेशा घर पे ही होती है। आज नहीं थी? वो बाजार गई थी तरकारी लाने। सलीम ने कल नाइट शिफ्ट टैक्सी चलाई थी। जीनत बता रही थी कि जब वो बाजार के लिए गई तब सलीम अपने कमरे में ही सो रहा था। इकलौता भाई था जीनत का साहब, बिल्कुल बेटे जैसा था उसके लिए। घर पूरा उथल पुथल किया हुआ है, कुछ चोरी हुआ है क्या? वो तो देखना पड़ेगा साहब। तो फिर देखकर हमें जल्दी से जल्दी बताओ। वैसे अलमीरा बंद है, बाहर कुछ कीमती सामान रखा था? लगता है इसे पहले बुरी तरह से पीटा गया है और उसके बाद इसका गला दबाया गया है। करेक्ट। जख्मों से ब्लीडिंग तो हुई है, पर मौत दम घुटने से हुई है। लाश घर के अंदर मिली। मर्डर कितने बजे हुआ होगा? बॉडी को यहाँ लाए जाने के लगभग 3 से 4 घंटे पहले मौत हुई है। आप सभी अपने घरों के अंदर थी? सुबह सुबह घर के अंदर कितने काम होते हैं ना। हाँ, मैं भी खाना बना रही थी। जीनत का घर इतना करीब है, आप लोगों ने कुछ नहीं सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। दिन भर बाहर इतनी आवाज होती है। घर में इतनी अफरा तफरी हुई, चीजें फेंकी गई, एक आदमी को मारा गया, पीटा गया। वो चिल्लाया तो होगा? नहीं सुना। गिरजा, जीनत के घर के अंदर जाओ, बेडरूम में, और ऐसे चिल्लाओ जैसे तुम पर कोई अटैक कर रहा हो। जाओ। ये लॉक टूट चुका है, लेकिन सेल्फ लॉकिंग है, मतलब बाहर से अंदर आने के लिए चाबी की जरूरत होगी। जो न पति फयाज के पास है न पत्नी जीनत के पास। ए, क्या कर रहे हो? मत मारो मुझे, बचाओ, मत मारो मुझे। ए, छोड़ो, मत मारो।
अब भी आप लोग यही कहेंगे कि आप लोगों ने कुछ नहीं सुना? यही कहूँगी मैडम, मैंने सच्ची में कुछ नहीं सुना। मैंने तो नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना मैडम। बिल्कुल नहीं मैडम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कुछ सुना ना हो। या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या क्राइम वैसे नहीं हुआ है जैसे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। सर बाकी मोहल्ले वालों से भी बात की, लेकिन सभी लोग ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वाकई किसी को कुछ मालूम नहीं है। जीनत, सलीम की बहन बात करने की हालत में नहीं है सर। बात करनी होगी उसे। एक वही है जिसने सलीम को आखिरी बार देखा था। सर ये सलीम टैक्सी ड्राइवर है। ऐसा क्या हुआ होगा कि टैक्सी ड्राइवर को दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर किसी ने मारा और किसी ने सुना तक नहीं? सर दर्द के मारे या बचाव के लिए चिल्लाए तो जरूर होगा। और आवाज बाहर तक साफ आती है सर। आवाज साफ आती है सुनीता, पर मामला साफ नहीं। यस भाई, पुलिस वाले बोले बॉडी शाम तक मिलेगी। मुझे अभी मिलना है सलीम से, मुझे मिलना है सलीम से। जीनत, संभालो अपने आप को। यहाँ कायदे से काम होते हैं, होने दो। मैं चलता हूँ सनोवर। जी। शाम 7 बजे तक लौटूंगा। किसी ने कुछ सुना नहीं या फिर किसी ने कुछ कहा नहीं। इस कत्ल के पीछे कुछ धमकियां थी, कुछ चेतावनियां थी और एक अजीब सी जिद भी थी। काफी कुछ था इस कत्ल के पीछे, पर इसके आगे और बहुत कुछ होने जा रहा था। विशाल शेट्टी जी। अब सलीम मिर्जा नहीं रहा तो उसकी जगह तूने ले ली। विशाल नाम है उसका, विशाल शेट्टी। उसी ने किया ये सब। ये विशाल शेट्टी है कौन? वो भी टैक्सी ही चलाता है। सलीम, सलीम ये क्या हुआ है? सलीम, अल्लाह, ये क्या हुआ? सलीम क्या हुआ बता तो। कुछ नहीं आपा, बस झगड़ा हुआ है। किससे, क्यों हुआ? क्या हुआ क्या बता तो। जीजू वो एक टैक्सी ड्राइवर है, अपने बाप की रोड समझता है साला। मुझे उसका नाम बता, मैं अभी जाके बात करती हूँ उससे। आपा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि आप मेरी हर लड़ाई का हिसाब चुकता करोगे। चुपचाप उसका नाम बता सलीम। आपा मैं निपट लूंगा ना उस विशाल से। जीनत, तुम जाके खाना बनाओ। अरे सलीम बड़ा हो गया, बच्चा नहीं है वो। छोड़ूंगी नहीं ये जो भी विशाल है। और मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। तो मैंने बोल दिया, इमरान और वसीम साथ में देख काम करेंगे। अरे महेश भाई, अपना रोज का डबल सैंडविच है। हमजद भाई, एक मौसमी जूस बनाओ ना। अंधा है क्या? मैं तो इधर से हिला भी नहीं। तो क्या मैं जानबूझकर टकराई तेरे से? हाँ, घर में माँ बहन नहीं है, बदतमीज कहीं का। और देखी नहीं कि चिपकने लगा। अरे कमाल है, आप कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ हाँ, आपने देखा ना भाई साहब, आपने देखा ना इसे? अरे कुछ भी आप। हाँ? जीनत, ये क्या किया तुमने?
जानबूझ के उसे टक्कर मारी और उसे ही पिटवाने की तैयारी में थी। और नहीं तो क्या, कौन था वो मालूम है तुमको? वही विशाल शेट्टी, उसने मेरे सलीम पर हाथ उठाया था। अरे तुझे कैसे मालूम? अरे 3 दिन पहले सलीम मुझे घर छोड़ने आ रहा था, तब उसी ने दिखाया इस विशाल शेट्टी को। जीनत, तू क्यों बॉडीगार्ड बन रही है? अरे बच्चा नहीं है वो, बड़ा हो चुका है। मेरे लिए है, छोटा भाई है वो मेरा। अरे उसकी अपनी जिंदगी है, दुनिया हंसेगी कि अपनी बहन की चूड़ियां पहनता है। ऐसी बेवकूफी मत कर। हद से ज्यादा खुन्नस थी उस विशाल को सलीम पर। फिर से झगड़ा हुआ था विशाल और सलीम का? फिर से बहुत बार हुआ। विशाल धमकी देता था सलीम को। मैं तो यहीं लगाऊंगा टैक्सी, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। पहले तूने गांधी रोड पर मेरी जगह ली, मैंने जाने दिया। अभी तू सेम टू सेम इधर कर रहा है। देख, ये जगह मैंने पकड़ रखी है और ये जगह मेरी है। क्यों? नाम लिखा है तेरा, हक है तेरा। ये मैं हक वक की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा समझदारी से काम ले। कितने दिन से ये ड्राइविंग लाइन पे? हाँ, ये जुम्मा 2-3 साल से? मैं 8 साल से हूँ, ये 9वां चल रहा है। तो क्या करूं? नाचूं? देख सलीम, इतनी अकड़ मत रख, वरना किसी दिन ना बहुत भारी पड़ेगा। तेरी ये धमकी वमकी से डरता नहीं मैं। यही सीखा ना तूने 9 साल में, धमकी देना, टैक्सी स्टैंड की पार्किंग पे कब्जा करना। अब नहीं चलेगा ये। ये तेरा टैक्सी स्टैंड नहीं है गला फाड़ने के लिए। पता है साहब, ये आपका स्टैंड है और यहाँ वर्दी पहन के दादागिरी होती है। यहाँ तेरे से गुंडे की ना आधागर्दी भी होती है, चर्बी आदि कर देते हैं। लेकिन मैंने कोई दादागिरी नहीं करी साहब। बस सलीम का मर्डर किया। कुछ भी चार्ज लगा रहे हो आप? अरे ये रोजी रोटी का मामला है, ये गाली गलौज, छोटा मोटा झगड़ा हर दिन का है। और जिस दिन ये नहीं हो ना, उस दिन नींद भी नहीं आती। साहब, ये मर्डर कौन करता है? मेरा भी घर बाहर है। सलीम भी अपने घर पे अकेला था, तो वहां गया और उसको खत्म कर दिया। और वो मेरा वेट कर रहा था, अपने घर का दरवाजा खोलकर आरती लेकर मेरे लिए खड़ा था। क्या साहब, मर्डर की या कोई और आप मेरे नाम का पर्ची फाड़ रहे हो? साहब, आजकल हर दूसरा आदमी कार खरीद रहा है, तो हम टैक्सी वालों का तो धंधा ही मंदा हो गया है। एक कस्टमर के लिए मारा मारी होती है आपस में, और पार्किंग के लिए भी होती है, लेकिन मर्डर नहीं साहब। और मैं विशाल को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगा। तो फिर कौन करेगा शिवा? ये तो हमें नहीं मालूम है साहब, बस मुझे इतना पता है कि ये विशाल ने नहीं किया। विशाल, ये सब विशाल शेट्टी ने किया है। विशाल शेट्टी ने मारा है मेरे सलीम को। सलाम मैडम। मैडम, घर के अंदर इतनी तोड़फोड़ हुई, मर्डर हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंदर की आवाज़ बाहर वालों ने ना सुनी हो। ए उस्मान, ज्ञान मत दे, खबरी है, खबर दे काम की, समझा? क्या मैडम, एक खबरी की खबर दे रहा हूँ। कौन खबरी? जीनत की पड़ोसन है ना, विमला। हाँ, मिली हूँ उससे। उसके बारे में क्या मालूम है? मैडम, मोहल्ले की सबसे बड़ी खबरी है वो। किसके घर में राई का तड़का लगा है, जीरे का, सब खबर होती है उसको। उसे सलीम के बारे में क्या मालूम है? मैडम, कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम है, जो वो बोल नहीं रही है। मुंह, नाक और कान तीनों में एंटीना है। सिग्नल कैसे पकड़ना है वो आप देखो। मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, फिर मैं कैसे कह दूं कि मैंने देखा सुना है? आप कह रही हैं कि आपने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, पर मैं सूंघ रही हूँ विमला जी कि आप कुछ छुपा रही हैं। अरे मैं कुछ क्यों छुपाऊंगी मैडम? विमला जी, क्या वाकई में कोई आवाज नहीं हुई थी या आपने कुछ सुना नहीं? या आवाज हुई थी, आपने सुना, पर आप बोल नहीं रही है? ये मैडम भी यही पूछ रही है, आप भी यही पूछ रहे हो। मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि हमें लगता है आप झूठ बोल रही है। बाकी सारी बातें काफी करती है, मोहल्ले की सारी खबरें रहती है आपके पास, फिर झूठ क्यों? देखिए साहब, टाइम पास के लिए ना गपशप करना एक बात है, यहाँ तो बेचारी जीनत के भाई का कत्ल हुआ है। वही तो विमला जी, फिर झूठ क्यों? क्या आप भी साहब जी, आप मेरे पीछे पड़े क्योंकि मैं जीनत के सामने रहती हूँ, तो वो पद्मा भी तो है, वो भी तो वहीं रहती है। और नीलोफर और शफीक का घर भी तो जीनत के घर के सामने। उन्होंने कुछ सुना नहीं ना, तो मैं अलग से कैसे कुछ सुन सकती हूँ? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में किसी ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि ऐसी आवाज उस घर से निकली ही नहीं। मतलब कत्ल घर पर नहीं कहीं और हुआ, और तब नहीं हुआ जब हमें बताया जा रहा है। पहले घर से फयाज बाहर निकला और फिर जीनत, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। पर सर, जीनत तो ऐसे रो रही थी मानो सचमुच में वो सब हुआ हो। अगर वो एक्टिंग कर रही है तो वो किसी हीरोइन से कम नहीं है। और असली जिंदगी में वो हीरोइन नहीं है, विलेन। फयाज भी? क्यों नहीं? मैं रोज की तरह ठीक 9 बजे ही निकला,
डिब्बा लिया और निकल गया। तब सलीम सोया हुआ था? सोया हुआ था साहब, उसने नाइट शिफ्ट की थी। जीनत, चलता हूं मैं। हाँ ठीक है। जब तुम बाजार गई थी तब भी सलीम सोया हुआ था? सलीम, ए सलीम, मैं बाजार जा रही हूँ, आधे घंटे में लौटूंगी। ठीक है आप आज गाड़ी नहीं निकालेगा? निकालूंगा ना, फिर थोड़ी देर सो लेता हूँ फिर निकालूंगा। आप लौट के आओगे तब तक उठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। जीनत 9:30 बजे बाजार गई और 10:15 बजे लौट कर आई, पूरे 45 मिनट बाद। लाश पोस्टमार्टम टेबल पर 1 बजे पहुंची और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल 3 या 4 घंटे पहले हुआ है, मतलब 9 और 10 के बीच। सर, जीनत और फयाज के स्टेटमेंट के हिसाब से मर्डर 9:30 और 10:15 के बीच में हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त घर पे कोई नहीं था। और सर मोहल्ले में किसी ने चू तक नहीं सुनी, किसी का साया तक नहीं देखा। सर, ये विशाल शेट्टी को मैंने बहुत तोड़ा, लेकिन इसके अंदर से कुछ निकला नहीं। इसके फोन रिकॉर्ड्स भी क्लीन है, शायद इनोसेंट है। बाकी लोगों के रिकॉर्ड्स? जीनत, फयाज, सलीम सब क्लीन। घर के अंदर मर्डर करने के लिए किसी को फोन करने की क्या जरूरत है? राव, तीनों की हिस्ट्री निकालो। जीनत, फयाज और सलीम। सुनीता, एक और फैमिली इनके सामने रहती है ना? शफीक और नीलोफर। छोल घर के अंदर ही कहीं तो है। चलता हूं। ज्यादा सोचो मत, आराम करो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ, वो विमला दीदी ने बताया मुझे। और क्या बताया विमला ने पद्मा? और कुछ खास नहीं मैडम, वैसे मैंने ही उनसे पूछा था कि जीनत और फैयाज के बच्चे नहीं है क्या, तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है जीनत के साथ, इसलिए वो बच्चे नहीं कर पाए। ऐसा जीनत ने विमला को बताया? बताया होगा मैडम, क्योंकि वो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और ये सलीम सालों से वहीं रहता था अपनी बहन जीनत और जीजा फैयाज के साथ। सर, जब ये जीनत और सलीम के माँ बाप चल बसे तब ये 16 साल की थी और सलीम 8 साल का था। तब से जीनत ने इसको अपने बेटे की तरह पाली। जब इसकी शादी हो गई तो इसको भी पार्सल लेके गए अपने साथ, शारदा नगर से यहाँ कुंती नगर में। ये फयाज कैसा बंदा है? दिखता तो अच्छा ही है, लेकिन शारदा नगर में जीनत का खुद का घर है जो अब भी भाड़े पे है, जिसकी कीमत मार्केट में आज 30 से 40 लाख होगी सर। अब काम की बात कर रहा है गोविंद तू? एंगल जम रहा है सर जी इस घर को लेकर। लगता है घरेलू बात हो सकती है। मैडम, घरेलू मामले तो घर वाले ही जानते हैं ना, हम तो सिर्फ पड़ोसी हैं। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी नीलोफर सिर्फ पड़ोसी नहीं, अच्छे दोस्त हैं उनके, सुख दुख वाली दोस्ती। हाँ मैडम, मानता हूँ, जब हम नए नए इस मोहल्ले में आए थे तब उन्होंने काफ़ी मदद की थी हमारी। अच्छी दोस्ती है, आना जाना है। अब 1-1.5 साल पहले की बात है, नीलोफर का एक्सीडेंट हुआ था, तब खाना जीनत भाभी ही भेजती थी। विमला दीदी ने भी काफ़ी मदद की थी। मैडम, पड़ोसी हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी आपस की बातें आपस में जो है वो सब कुछ जान सकें। जब सलीम ने दरवाज़ा नहीं खोला था तो फैयाज ने सबसे पहले तुम्हें बुलाया था शफीक। हाँ मैडम, इतनी मदद तो बनती है ना। तो हमारी भी मदद कर दो, बता दो कि जीनत और फैयाज ने मिलकर सलीम का कत्ल किया है। मैडम, इस सवाल का अब आपको क्या जवाब दूं मैं? जो कुछ तुम्हें पता है और जो हमें नहीं पता। मैडम, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब उनकी शादी हुई थी तब जीनत भाभी ने एक शर्त रखी थी कि सलीम शादी के बाद उनके साथ ही रहेगा, और फैयाज भाई ने ये शर्त मंजूर भी की थी। और ये जो टैक्सी है जो सलीम चलाता था, ये काम भी फैयाज भाई ने शुरू करके दिया था उसको। और क्या बोलूं मैडम, बस इतना ही कि एक अम्मी समान बहन अपने इकलौते छोटे भाई को किस दिल से मारेगी? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं हो सकता साहब। जीनत आपा और सलीम बहुत करीब थे। आपा सलीम से बहुत प्यार करती थी। उनका बच्चा तो नहीं हो पाया, पर सलीम को ही अपना बच्चा समझ के चलती थी। शोएब, जो शारदा नगर में उनका घर था, उसको लेकर कोई अनबन? शारदा नगर में घर, ये मुझे मालूम नहीं साहब।
उसने कभी बताया नहीं। तो फिर क्या बताया उसने तुम्हें? तुम्हारा तो खास दोस्त था वो। साहब ऐसा कुछ खास नहीं बताया साहब, और ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में ऐसा कुछ खास बताने जैसा हो। हसन से क्या था तुझे? हाँ, क्या हुआ उसको? क्यों मारा अपने भाई को? क्यों मारा सलीम को? हाँ, क्यों मारा सलीम को? क्या इसमें जीनत भी शामिल थी या तुमने अकेले ही मारा उसे? मैं अपने भाई को मारूंगी? किस लिए साहब? घर के लिए 30-40 लाख रुपए के लिए मैं अपने भाई को मारूंगी? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं साहब? बिल्कुल। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप कर सकती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। आप बाजार गई थी, सच है। आपका पति काम पर गया था, ये भी सच है। पर उससे बड़ा सच ये है कि उसके पहले सलीम मर चुका था, मारा गया था। फिर तुम लोगों की एक्टिंग शुरू हुई। जीनत का आकर हल्ला गुल्ला करना, लोगों को इकट्ठा करना, तुम्हारा आना, दरवाजे को तोड़ने का हाई ड्रामा। सलीम पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। साहब ड्रामा तो आप लोग कर रहे हैं, वो भी बहुत ही घटिया वाला। सच्चाई ड्रामे से ज्यादा चौंकाती है फयाज। सच्चाई सबूत पर टिकी होती है साहब, और आपके पास कोई सबूत है कि सलीम को मैंने और जीनत ने मिलकर मार डाला है? उसको मारना मतलब खुद को मारने जैसा हो गया साहब। जान था वो मेरी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, हर जिद। जब अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ तो वो बच्चा था, और मैं भी कोई बड़ी नहीं थी साहब। 16 साल की उम्र में 8 साल के भाई की अम्मी बन गई, और आप इतना घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं साहब। क्या फयाज ने तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा? क्योंकि उसके लिए तो सलीम शादी की सिर्फ एक शर्त थी, मेहर की रकम समझ लो। नहीं साहब, फयाज भी उसे बहुत प्यार करता था। पर तुम शायद फयाज से इतना प्यार करती हो कि उसका जुर्म छुपा रही हो। अल्लाह के वास्ते मत लगाइए इल्जाम हम पर। सलीम को ना मैंने मारा है, ना फयाज ने, और ना हम दोनों ने मिलकर मारा है उसे। और जिसने भी उसे मारा उसे तो आप पकड़ नहीं पा रहे, तो हमें बकरा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कत्ल हमारे घर पर हुआ था। वही तो, तुम्हारे घर में कत्ल हुआ था और तुमने किया है। आपको जो सोचना है सोचिए, जो करना है कीजिए। मैंने अपने भाई को खोया है साहब, जो मेरे लिए दुनिया में हर चीज से प्यारा था, और आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे। आप एक काम करिए, मुझे जेल भेज दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि सलीम के जाने के बाद मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा साहब, कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन साहब, मैं फिर से कह रही हूं, उस विशाल शेट्टी को मत छोड़ना। उसी ने मारा है मेरे सलीम को, उसी ने मारा है मेरे भाई को। सना फयाज टूट रहा है ना जीनत, और ना ये विशाल शेट्टी। मोहल्ले में अब भी सब उसी बात पर अड़े हुए हैं कि किसी ने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं। इतनी पास पास रहते हैं फिर भी। या तो ये जीनत और फयाज इतने सख्त है इसलिए टूट नहीं रहे, या मकसद कुछ और है जो हमें दिख नहीं रहा है, या ऐसे भी कह सकते कि अभी तक सामने नहीं आया। शायद ये जीनत, फयाज और विशाल शेट्टी एंगल ही गलत है, कातिल कोई और है, मकसद कुछ और है। एक काम करो, इस सलीम के कॉल रिकॉर्ड दोबारा से स्कैन करो, हर एक नंबर की हिस्ट्री निकालो। हो सकता है कि विक्टिम खुद हमें बता दे कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। सर यहाँ कुछ भी तो नहीं है शक करने जैसा। मैंने जब पहली बार इनको स्कैन किया था तो मुझे पूरा यकीन था कि इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब भी लगता है कि मर्डर में फयाज और जीनत ही शामिल है, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है।
हेलो, टैक्सी ड्राइवर शिवा बोल रहा हूँ। हाँ शिवा बोल। साहब ये सलीम का एक खास दोस्त था, हसन शेख। कहाँ मिलेगा? साहब ये कुछ 8 महीने पहले मुंबई शिफ्ट हो गया। उसकी खास दोस्ती थी सलीम के साथ। उसका नंबर है मेरे पास। ओके। हेलो, हसन शेख। हाँ कौन बोल रहा है भाई? मैं बेलगाम पुलिस से सब इंस्पेक्टर राव बोल रहा हूँ। हाँ साहब बोलो। कुंती नगर का सलीम मिर्जा तुम्हारा खास दोस्त है ना? हाँ मतलब हम लोग दोस्त हैं साहब। वो और मैं मिलके बेलगाम में बहुत टैक्सी चलाया है। उसका कत्ल हो गया हसन। हसन शेख। जी साहब, ये सब कैसे और कब हुआ साहब? तुम कुंती नगर थाने में जल्द से जल्द कब तक पहुंच सकते हो? देखो साहब, मैं इधर मुंबई में टैक्सी चलाता हूँ। मैं ये सब छोड़ के ऐसे कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारे खास दोस्त का मर्डर हुआ है, तुमसे बात करना जरूरी है। क्या उसके अपने घर में मर्डर हुआ? हाँ, उसके घर में लाश मिली हमें। या अल्लाह साहब, किसने? ये अगर पता होता तो तुझे यहाँ क्यों बुलाते? तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया साहब? ये जानने के लिए कि क्या सलीम की कोई ऐसी बात थी जो सिर्फ तुम और सलीम जानते थे और कोई नहीं? दोस्ती में बताई गई कोई बात, कोई राज, कुछ भी? नहीं साहब, सलीम ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और वैसे भी मैं पिछले 8 महीने से मुंबई में था। हसन, हमारा शक उसके जीजा फयाज और बहन जीनत पर है। सलीम के मर्डर के लिए? हाँ। अरे नहीं नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? जीनत आपा तो सलीम की माँ जैसी थी और फैयाज भाई भी बहुत प्यार करते थे उसे। फिर क्यों मारेंगे? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। घर के अंदर दिन दहाड़े मारने पीटने के बाद, घर में उथल पुथल करने के बाद गला दबाकर उसे मार डाला गया। लेकिन फैयाज भाई और जीनत आपा? वो उस वक्त घर के बाहर थे, ऐसा वो कह रहे हैं। हसन, सलीम ने तुम्हें कभी भी कुछ बताया? कोई परेशानी, कोई दुश्मनी, कोई धमकी? नहीं साहब, सलीम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन प्यार था। कौन? किससे प्यार करता था? और सलीम मियाँ, क्या हाल है? कमाल है यार, ये आजकल किसके ख्यालों में खोया रहता है तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देख सच बता, कल दोपहर को मैंने देखा था तुझे। तेरी गाड़ी पार्क थी वहाँ एमजे पार्क के बाहर। तू शायद अंदर था। किसके साथ था? हाँ? है कोई, बहुत प्यार करता हूँ उससे। अच्छा ठीक है, चल नाम तो बता दे, कौन है? आता हूँ। साहब 3-4 दफा मैंने पूछा था, लेकिन हर बार वो टाल देता। फिर मैंने पूछना ही बंद कर दिया। ये एमजे पार्क उसका फिक्स्ड लोकेशन था मिलने का? हाँ। सलीम के कॉल रिकॉर्ड में किसी लड़की का नंबर था? सर फर्स्ट स्कैन में तो नहीं था। मेरे स्कैन में भी नहीं था सर। हर एक नंबर पर कॉल किया, लड़की कहीं नहीं थी। हसन, सलीम ने कभी तुम्हें कोई हिंट दी होगी या कुछ बताया होगा या तुमने पता करने की कोशिश की होगी? कुछ होता तो मैं आपको जरूर बता देता, वो भी जब सलीम के साथ ऐसा हो गया। लड़की? जी हाँ, लड़की। सलीम किसी से प्यार करता था? नहीं, पता नहीं, कभी बताया नहीं उसने। कौन लड़की? हमें नहीं पता वो कौन लड़की है, तभी हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे मुझे कभी बताया नहीं तो कैसे हो सकती है? हम बता रहे हैं ना आपको, एक लड़की थी। अगर रहती तो वो मुझे जरूर बताता। इसमें राज रखने जैसा क्या है? हमें नहीं पता कि वो राज क्यों रखता, लेकिन एक लड़की उसकी जिंदगी में थी और शायद इस लड़की का इस कत्ल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। ये बाहर पार्क करता था,
और ये था वो आदमी। ये? हाँ मैडम, ये तो बहुत बार आया है यहाँ पर। मैडम, दोपहर के वक्त पे पार्क जोड़ों से भर जाता है, हर किस्म हर उम्र के। आप तो जानते ही हैं मैडम। तो ये भी किसी लड़की के साथ आता था? हाँ मैडम। कौन थी वो लड़की? वो तो नहीं जानता मैडम। हमेशा बुरखे में होती थी मैडम, तो चेहरा कभी देखा नहीं मैंने। मैडम, चाल से, कद से और बैठने के अंदाज से वही औरत लगती थी हर बारी, लेकिन कंफर्म कह नहीं सकता मैडम। नहीं तो मुझे तो कभी किसी लड़की के बारे में नहीं बोला था। लेकिन पुलिस कह रही है कोई थी उसकी जिंदगी में। पर वो हम लोगों से छिपाता क्यों? पुलिस कह रही है मर्डर शायद उसी लड़की को लेकर हुआ है। अरे जीनत, किसी से प्यार करने से जान को खतरा क्यों होने लगा? वो तो हम आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन उसकी जिंदगी में एक औरत थी और उसने अपने करीबी किसी को नहीं बताया था। थोड़ा अजीब है, हमारा शक बढ़ता है। सलीम उस लड़की को कई बार मिला, पार्क में, बुर्का पहनती थी। कितनी बार मिला पता नहीं। जी सर, लेकिन उसने अपनी सबसे करीबी बड़ी बहन जीनत, जीजा फैयाज और खास दोस्त हसन को भी इसके बारे में नहीं बताया था। ये एंगल है, पर ये एंगल मर्डर से कितना रिलेटेड है ये तो उस औरत के बारे में पता करने के बाद ही पता चल सकता है। औरत बुरखे में मिलती थी तो जरूरी नहीं है कि... एक मिनट सर, सलीम के मोबाइल में किसी लड़की का नंबर नहीं है, ये फैक्ट है, लेकिन एक पीसीओ का नंबर है जिससे उसकी लगातार बात होती थी। वो चंदन नगर वाला पीसीओ? हाँ वही। कहीं ये एंगल सही में सही एंगल तो नहीं? सलाम सर। राशिद अबरार? हाँ सर। तुमसे मेरी कई बार बात हुई है। कुंती नगर पुलिस स्टेशन? हाँ। फिर वही सवाल, तुम्हारा पीसीओ का नंबर सलीम मिर्जा नाम के एक बंदे के मोबाइल पे कई बार दिखता है। उसकी एक लड़की से दोस्ती थी और हमें शक है कि तुम्हारे पीसीओ से वो उसको फ़ोन किया करती थी। हो सकता है साहब, अभी ये पीसीओ है, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें और मर्द लोग आते हैं फ़ोन करने के लिए। कैसे याद रखूँगा मैं? ये लड़की या औरत शायद बुरखे में आती होगी। बुरखे में तो बहुत सारी लड़कियाँ औरतें आती हैं मालिक। वो भी है, लेकिन ये लोकल ही है, यही चंदन नगर की। चंदन नगर की आधी आबादी तो मोमेडियन है, तो बहुत सारी लड़कियाँ औरतें घर से बाहर निकलते वक्त बुर्खा पहनती है। कैसे पहचानूंगा ना मैं? पुलिस बोल रही है चंदन नगर की कोई लड़की हो सकती है। जीनत, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। सलीम किसी लड़की से प्यार करता हो या ऐसा कुछ हो तो वो हमें नहीं बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में कुछ था और वो ठीक नहीं था, इसीलिए हमें नहीं बताया और इसीलिए मारा गया। बुरखे में औरत? ना ना, हमने नहीं देखा किसी को। वैसे जीनत भी हमेशा बुर्खा नहीं पहनती, कभी कभार पहन लेती है बस। ये औरत शायद सलीम को मिलने आती होगी। नहीं जी, मैंने तो कभी किसी औरत या लड़की को नहीं देखा। शफीक, क्या तुमने कभी देखा है? नहीं मैडम, मैंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। सर लगता है सबको सब कुछ नहीं पता तो भी काफ़ी कुछ पता है, लेकिन दबाव सा है कि कोई कुछ बोले ना। इससे पहले कई खतरनाक मल्टीपल मर्डर केसेस में हमें लीड मिली है, और इस केस में एक घर और एक बुरखे वाली औरत के बीच त्रिशंकु बनकर हम लोग लटक रहे हैं। बोलिए विमला जी। मैडम, आप कह रही थी ना कोई चंदन नगर की औरत थी? हाँ, बुर्का पहनती है, शायद मुस्लिम है। हाँ हाँ मैडम, वो ना अब मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। कोई चंदन नगर की औरत थी जो हमारे कुंती नगर में आती थी, पर उसका नाम या ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। आएगा, ज़रूर आएगा। ज़रा जोर दीजिए दिमाग पर और याद आते ही मुझे फ़ोन कीजिए। ठीक है मैडम। विमला जी को जितनी जल्दी याद आएगा ये केस उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा।
बस उम्मीद करते हैं विमला जी को जल्दी याद आ जाए। तू भी खा ले खाना। आप खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। डरना नहीं, जो करना है बस कर डालना। बात हुई, समझाया। एक नकाब के पीछे छिपा था सलीम मिर्जा के मर्डर का राज, और इस नकाब को बेनकाब करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम बेकरार थी। पर इस कत्ल के परे एक और जुर्म होने वाला था, और यह जुर्म भी रहस्य में लिपटा हुआ पाया जाने वाला था। कई लोग गुस्से में थे और उनका आक्रोश और भड़का जब ये दूसरा जुर्म भी रोशनी में आया। इस मर्डर मिस्ट्री को हम अंजाम देंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।